चलिए अब बात करते हैं राशियों पर कैसा रहेगा होली का प्रभाव। जी, ये भी आपने बहुत सुंदर बात की है कि किस तरह की राशियां, जो हमारी 12 राशियां हैं, जी। इन 12 राशियों में ये होली का जो पर्व है हाँ ये जी। हमारा किस तरह का रहेगा। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि इन 12 राशियों में जो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये जो 12 राशियां हैं, इन 12 राशियों पर जो जातक हैं 12 जी। राशियों के, इन पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। सबसे जी। पहले हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि के मेष बारे राशि में। की जी। कि मेष राशि के जातकों के जीवन में यह होली क्या लेकर के आएगी और इस होली में उनको उपाय क्या करना चाहिए, किस उपाय के द्वारा उनको सुंदर और सही मार्गदर्शन की प्राप्ति होगी। तो होलिका के समय आप पारिवारिक और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को लेकर के अपने इस समय में चल रहे हैं। जी। तो अगर आप ऐसा अपने मन में विचार कर रहे हैं कि वास्तव में मेरा स्वास्थ्य और परिवार कुछ ऐसी समस्याएं हैं आपके पास में, तो आपको एक काम करना है। आप एक तांबे की कटोरी लेनी है आपको, और उस कटोरी में चमेली का तेल लेना है, उसमें 5 लौंग डालनी है और उसमें आंवले के 5 पत्ते रखने हैं। और जिस समय होलिका दहन हो रही हो उसी समय अपने ऊपर से 7 बार उतार करके, कटोरी नहीं फेंकनी है उस होलिका में, उसके अंदर जो वस्तु है, जो सामान है, उसको गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने ऊपर उतार करके होलिका में फेंक दीजिएगा और अपने घर आइएगा। देखिए आपके अंदर एक नवीन परिवर्तन होगा। जी, जैसे कि बताया मेष राशि वाले जो हैं व्यापारिक समस्याओं से गुजर रहे हैं, उनके लिए क्या उपाय है, वृष राशि वालों को क्या करना चाहिए, जानते हैं आचार्य जी से। सुख और शांति में आपको भी परेशानियां हो रही हैं, आप जो चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। इसमें आपको क्या करना है, स्वास्थ्य के लिए भी आप चिंतित हो रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपके लिए बनी हुई है। आपको एक चांदी की कटोरी लेनी है, परेशान मत होइए। घर में एक चांदी की कटोरी नहीं तो जो भी कटोरी आपके पास में वो ले लीजिएगा। उसमें थोड़ा सा चांदी की कटोरी में गुलमोहर के पत्तों को डालना है और उसमें थोड़ी सी शक्कर डालनी है, थोड़ा सा दूध डालना है, और जाकर के होलिका में, जिस समय होलिका दहन हो रहा है उस समय जाकर के वह वस्तु आप होलिका में डालिए, आपके अंदर भी क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। तो सुना वृष राशि वालों को क्या करना चाहिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में, उन्हें क्या उपाय करने चाहिए। आपके व्यापार में घाटा हो रहा है, समस्याएं आपके ऊपर, आपके सामने सदैव खड़ी हुई हैं। आपको एक ही उपाय करना है, एक कांसे की कटोरी लीजिए, उसमें धनिया सूखी या धनिए का रस आप डालिएगा, उसमें 101 दाने गिन करके साबुत मूंग के आपको डालने हैं, उसमें पीपल के 5 पत्ते डालने हैं, और इसके बाद में अपने ऊपर उतार करके और अग्नि में उसको छोड़ देना है। और यही मन में विचार करना है कि हे भगवान, मेरे जीवन में जो कष्ट हैं यह कष्ट दूर हो जाएं। और ध्यान रखिएगा, घर आने के बाद में अपने मस्तक पर लाल कलर का अबीर जरूर लगाइएगा। सुना आपने मिथुन राशि के बारे में, मिथुन राशि वालों को क्या करना चाहिए। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के बारे में। कर्क राशि वालों के लिए मान, व्यापार और अनेक प्रकार के सम्मानों में कठिनाइयां आ रही हैं। आप परेशान मत होइए, होली अन्य जगह जल चुकी है परंतु दिल्ली में नहीं जली है। तो ऐसे लोगों को क्या करना है, उनको जाकर के एक कटोरी लेनी है और उस कटोरी में थोड़ा सा दही, चावल और अशोक का जो पेड़ होता है इसके केवल 7 पत्ते लेने हैं। अशोक का मतलब होता है वो आपके शोकों को दूर कर देगा, आपकी समस्याओं को दूर कर देगा। उनको उतार करके और आप होलिका में डाल दीजिएगा, घर आइएगा, हरे कलर का अबीर, गुलाल जो भी है वह आप दूसरों को लगाइएगा, आपके जीवन में मंगलमय परिवर्तन होगा। जी, तो सुना आपने कर्क राशि वालों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के कि उन्हें क्या उपाय करने चाहिए। सिंह राशि के जातक बड़े ध्यान से सुनिएगा। सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय बहुत अच्छा नहीं हो रहा होगा। आप अपने मान सम्मान, प्रतिष्ठा, व्यापार को लेकर के काफी चिंतित हो रहे होंगे। जी। आप समस्या का समाधान करिएगा, आपको अनेक प्रकार के लाभ होंगे। आप थोड़ी सी
एक कटोरी में अगर कांसे की कटोरी मिल जाए तो उस कांसे की कटोरी में थोड़ा सा देसी गाय का घी उसको लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा गेहूं डालिएगा और एक गुड़ होता है, थोड़े से गुड़ को डाल करके और अशोक के पत्ते आपको इसमें डालने हैं, अपने ऊपर उतार करके जी। ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस तरह से बोलते हुए अग्नि को होलिका में समर्पित कर दीजिएगा। आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन अति शीघ्र आ जाएगा। जी, तो अगर सिंह राशि वाले अगर अपनी समस्याओं से समाधान चाहते हैं तो वो ये सभी उपाय करें। अब बात करते हैं कन्या राशि के बारे में, कैसा रहेगा वह उनके लिए होलिका पर्व? किसी काम की स्थिरता को लेकर के आप चिंतित हैं, आपने किसी को धन दिया हुआ है उधार और वह धन आपको नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आप इस उपाय को करिएगा। आपके जीवन में जो आप विषमताओं में फंसे हुए हैं, जो आपने धन दिया है वह धन भी आपको अतिशीघ्र प्राप्त हो जाएगा। तांबे की कटोरी लेना है, उसमें आंवले का थोड़ा सा तेल डालना है, नीम के पत्ते डालने हैं, उसमें 5 इलायची डालना है और 2 लाल मिर्च साबुत लेकर के अपने ऊपर उतारिएगा और इस तरह से प्रार्थना करिएगा, हमारे जीवन में जो रोग हैं, जो कष्ट हैं, जो समस्याएं हैं, ये सारी हमारी इस होलिका के सामने समाप्त हो रही हैं। तो सुना कन्या राशि वालों ने उन्हें किस तरह के उपाय करने चाहिए होली पर। अब बात करते हैं तुला राशि वालों के बारे में, उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरीके के उन्हें उपाय करने चाहिए। आप शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान हैं, आप जो सोचते हैं उतना नहीं कर पा रहे हैं, आप आज ये भी सोच रहे हैं कि ये जो उपाय बताए जा रहे हैं मैं इनको करूं या न करूं, इसी विषमता में आप पड़े हुए हैं। परंतु आपको करना क्या है, गाय के दूध लीजिए और उस गाय के दूध की अपने घर में खीर बनवाइए। उस खीर को एक मिट्टी की प्याले में रखना है और मिट्टी के प्याले में रख करके उस खीर को ले जा करके एक परिक्रमा करिएगा जहाँ पर होलिका लगी हुई है, और उस परिक्रमा करने के बाद उस प्याली को वैसे ही उसी होलिका के पास रख करके पीछे मुड़ के नहीं देखना है आपको, सीधे अपने घर आ जाइएगा और आपको पीला कलर जो होता है उस कलर का अबीर दूसरों के गालों पे लगाना है। आप सदैव मंगलमय आनंद की अनुभूति करने लगेंगे। तो सुना तुला राशि वालों ने कि उन्हें क्या उपाय करने चाहिए। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। आप भी कार्य में असफल हो रहे हैं, परेशान मत होइए। अगर आप कार्यों में असफल हो रहे हैं, सोची हुई योजना आप पूरी तरह से कर नहीं पाते, सोचते हैं इस काम को कर लेंगे परंतु वह काम आपका अधिक बन नहीं पा रहा है। आपको कोई विशेष कार्य करने की जरूरत नहीं। आपके घर में तांबे का कोई पात्र होगा, उस तांबे के पात्र में थोड़ा सा चमेली का तेल डालिएगा, उसमें 5 साबुत लाल मिर्च डालिएगा और इसके बाद में एक गुड़हल का फूल होता है, अगर वह गुड़हल का फूल आपको मिल जाए तो उस गुड़हल को फूल को लीजिएगा और उसमें डाल करके अपने ऊपर उतार करके केवल 3 बार आपको उतारना है और ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, इस तरह से बोलते हुए आपको उसी होलिका की 3 परिक्रमा करके उस पात्र को उसी जगह छोड़ करके अपने घर आ जाइए। और आप सिंदूरी कलर का, जो हनुमान जी को जो सिंदूर चढ़ाते हैं, उस कलर का अबीर गुलाल अपने गालों पर और दूसरे को गालों पर लगाइएगा, अपने मस्तक पे लगाइएगा। मानव के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आपके आएगा। वृश्चिक राशि वाले जातक अगर ये उपाय करेंगे तो उनकी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि के बारे में कि उन्हें क्या उपाय करने चाहिए। धनु राशि के जातक परेशान मत हो। एक पीतल की कटोरी लेनी है, उसमें गाय का थोड़ा सा घी लेना है, उसमें गुड़ भी लेना है, आम के पत्ते डालने हैं और बृहस्पति भगवान का ध्यान करते हुए होलिका के पास इसको रखना है। आपके जीवन में बृहस्पति सदैव मंगलमय करें और घर की औरतें यदि इस प्रकार के कार्य को करती हैं, होली के पास जाकर के जब होली की पूजा करते हैं तो घर की औरतों से भी यह पूजन कराएं तो पुरुषों को इसका लाभ प्राप्त होगा। सुना, धनु राशि वाले जातकों को बृहस्पति की पूजा बहुत ही शुभ फल देगी। अब बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि, माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति ही आव सब कोई। सज्जनों, वही मकर राशि। मकर राशि में जातकों को कष्ट तो हो रहा है, ये तो स्वाभाविक है।
परंतु जातक परेशान न हो, एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। लोहे का कोई भी पात्र आप ले लीजिएगा, लोहे का कोई पात्र लेकर के उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालना है, उसमें काले तिल भी डालने हैं, और काले तिल डालने के बाद उसमें यदि आपको बरगद का पत्ता मिल जाए तो बरगद के पत्ते को लेकर के एक काले कलर का गुलाब जामुन लेकर के उसमें रखना है और होलिका के पास जाकर के उसको रख देना है। आपके जीवन में भी परिवर्तन होगा। अब मकर राशि के बाद बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों को क्या करना चाहिए, किस तरीके के उपाय करने चाहिए। कुंभ राशि के जातक, आपके लिए एक घर से स्टील की नई कटोरी लेनी है। उस नई कटोरी में तिल का तेल और साबुत उड़द यह डालना है, और आपको उसमें एक अंडी का पेड़ होता है, उसको खेजड़ी भी बोलते हैं, तो उसके फल या पत्ते जो भी आपको प्राप्त हो जाएं उनको ले लीजिएगा। अपने पूरे शरीर पर 7 बार घुमा करके और उसको उसी अग्नि के पास में जहां पर होलिका दहन हो रहा है वहां पर आप छोड़ करके आइएगा। आपके जीवन में भी परिवर्तन अति शीघ्र होगा। तो सुना कुंभ राशि वालों ने कि उन्हें क्या उपाय करने चाहिए। अब बात करते हैं मीन राशि के बारे में कि मीन राशि वालों को क्या उपाय करने चाहिए। मीन राशि के व्यक्ति परेशान न हो, भयभीत न हो, दुखी न हो। आपके लिए बहुत सुंदर सा उपाय है, परंतु इस उपाय को आपको अवश्य करना पड़ेगा। कांसे की कटोरी लेनी है, उसमें बादाम का थोड़ा सा तेल डालना है। बादाम का तेल यदि आपको नहीं मिल पा रहा है तो उसमें बादाम रख लीजिएगा, उसमें चने की दाल आपको डालनी है, और पीली मिठाई, पीले कलर की कोई भी मिठाई उसमें डालनी है। थोड़ी सी हल्दी डालनी है, और गुरु मंत्र का बृहस्पति अति अदर्यो अर्हा ध्रुमतिमात कृतमज्जनेखु यद्दीद यक्ष प्रजात दस्मात् सुद्रविणम देह चित्रम या ओम बृहस्पतये नमः, इसको करते हुए आप अग्नि के पास में, होलिका के पास में इसको रखिएगा। आपके भी जीवन में परिवर्तन आएगा। और जितने भी 12 राशि के जातक हैं इनको थोड़ा सा मैं बताऊं कि जब ये अर्पण करने के लिए होलिका के पास जाएं तो वहां से थोड़ी सी होलिका से थोड़ी सी राख लेकर के आवें, या दूसरे दिन लेकर के आ सकते हैं। राख को एक कपड़े में रख करके, व्यापारी वर्ग को लिए विशेष है ये बात कि राख को कपड़े में रख करके उसमें 7 या 11 गोमती चक्र रखें कपड़े में, उसमें थोड़ी सी राख रखें और उसमें 2 या 3 चांदी तांबे के सिक्कों को रखना है और अपने प्रतिष्ठान के बाहर बांध दीजिएगा। 41 दिनों के बाद आपके प्रतिष्ठान में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा जिसको आप सोचते नहीं होंगे। इस तरह से आपके व्यापार में प्रगति होगी। जी, बहुत ही सुंदर उपाय बताए आचार्य जी ने सभी 12 राशियों के बारे में। अब जाने से पहले आचार्य जी आपसे एक सवाल है छोटा सा कि आप हमें होली पर, आचार्य जी होली क्यों मनाई जाती है, इस पर्व के बारे में कुछ बताइए, और साथ में इसकी कथा के बारे में थोड़ा सा आप कुछ बताइए। बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। होली हम मनाते क्यों हैं, होली की कथा क्या है। प्रभु भक्तों, भगवान के परम आराध्य, भगवान को इष्ट मानने वाले प्रहलाद जी महाराज की सुंदर चर्चा हम करते हैं। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु के द्वारा प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्याकश्यपु ने अनेक प्रकार के उपाय किए। हाथी के द्वारा उसको दबवाया, जहर दिया, पहाड़ से फिकवाया। हिरण्याकश्यपु कहता था अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मेरी पूजा करो। प्रहलाद ने कहा ये कैसे हो सकता है, मेरे प्रभु तो सब घट में विद्यमान है, हर जगह में व्याप्त हैं, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर मेरे प्रभु नहीं है। एक दिन हिरण्याकश्यपु ने कहा कि क्या तेरे प्रभु इस खंभ में हैं। प्रहलाद को इतना आनंद था, इतना भाव था। प्रहलाद ने कहा हाँ मेरे प्रभु इस खंभ में हैं। हिरण्याकश्यपु ने कहा तो देखता हूं कैसे तेरा प्रभु आकर के तेरी रक्षा करता है। और हिरण्याकश्यपु ने उठा करके गदा का प्रहार किया उस खंभ के ऊपर। सज्जनों, उसी समय भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए और हिरण्याकश्यपु का उद्धार कर दिया। परंतु उससे पूर्व जो ये प्रहलाद का सुंदर उपाख्यान देते हैं कि प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्याकश्यपु ने एक योजना ये बनाई थी कि इसको हम अपनी बहन होलिका के गोद में बिठा देते और होलिका को ये प्रताप था, ये वरदान प्राप्त था कि तू इस कमरी को ओढ़ करके, इस चादर को ओढ़ करके अग्नि में बैठ जाएगी, तू नहीं जलेगी परंतु और सब कुछ जल जाएगा।
होलिका को ये अभिमान भी हो गया था। और सज्जनों, अभिमान का खंडन करने के लिए भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं। तो जैसे ही प्रहलाद जी बैठे हैं होलिका की गोद में, और होलिका अर्थात चारों ओर से एक लकड़ी का समूह बना करके उसके मध्य में होलिका को बिठाया गया है। बड़ी तेज की हवा चली है, आग लगाई गई है। उसी समय ऐसा होता है कि होलिका तो जल करके, जो प्रहलाद की बुआ थी वह जल करके समाप्त हो जाती है, और प्रहलाद जी जिस तरह से फूलों की शैया पर बैठे होते हैं उसी तरह से वहाँ पर फूल पड़े हैं और प्रहलाद जी उस पर किलोल कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो भगवान सदैव भक्तों की रक्षा करते हैं। इस कारण से ये होली का पर्व, और ये रंग हम क्यों खेलते हैं? क्योंकि रंग इस वजह से खेलते हैं कि सभी प्रसन्न हो रहे थे। जितने भी ग्रामवासी थे और जो प्रहलाद जी के सखा संबंधी थे, ये सभी आकर के प्रहलाद को देखा कि प्रहलाद जी यहाँ पर बैठे हैं, तो जो भी राख पड़ी हुई थी वहां पर उसी को उड़ाने लगे, फेंकने लगे एक दूसरे के ऊपर। तो यही रंग का त्योहार, होली का मंगलमय त्योहार, इसी के साथ सभी को मंगलमय बधाई है, आनंद है, और इसी वजह से ये हम होली का पर्व मनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो सुना आपने इस रंगीले त्योहार के बारे में, आज हमने आपको इसकी विशेषता के बारे में बताया, इसकी पूजा विधि के बारे में बताया। अब हमें दीजिए इजाजत, एक बार फिर दोबारा A to Z के पूरे परिवार की तरफ से आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं।